हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस आज का बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ सर्विस सेक्शन इन आवर वेबसाइट। जी हाँ गाइस, सो गाइस हमारे जो सर्विस सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा ऑसम है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आज सीखने मिलने वाला है। स्पेशली ये जो एनिमेशन हो रहा है, ये जो वाटर वाटर बोल रहा हूँ, जो हमारा ये वाटर एनिमेशन है, जो मतलब ऐसा लग रहा पानी की लहरें की तरह, मतलब जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है एकदम स्मूथली फ्लो होते हुए जा रहा है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देरी का अपने इस पर्टिकुलर सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो अगेन मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड अगेन हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस कमेंट। सो सिंपली आवर वर्क के बदले गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आवर सर्विसेज सेक्शन स्टार्ट, ठीक है। सो दिस इज इट, ठीक। इसके नीचे चलना है। अगेन हमारा जो सेक्शन वाला जो पर्टिकुलर फंडा तो अब आपको पता चल ही चुका होगा, जहाँ पे हर बार मैं गाइस इस तरीके से एक सेक्शन कॉमन क्लास लिखता हूँ एंड देन सेक्शन लिखूंगा अब मैं यहाँ पे सिंपली सर्विसेज करके, है कि नहीं, ठीक। इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा गाइस वी हैव डिव विद द हेल्प, हालांकि मैं डायरेक्टली कंटेनर लिखता तो भी मेरा काम हो जाता। सो सिंपली कंटेनर, दिस इज इट। एंड यहाँ पे गाइस एज इट इज छोड़ रहा हूँ, ठीक है। H2 में जा रहा हूँ, यहाँ पे इसको एक क्लास दूंगा मैं सिंपली कॉमन हेडिंग वाला। सो कॉमन हेडिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्विसेज, परफेक्ट। एंड ठीक इसके नीचे पैराग्राफ है तो उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड आपको पता चल जाएगा गाइस ये जो पैराग्राफ है उसको हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले वाले में कर ही चुका है उसको, ठीक है। तो ये जो डिव है, ठीक, इसके नीचे मैं चलूंगा बिकॉज ये टोटली डिफरेंट कंटेनर है जिसमें टोटल अगेन वी हैव 3 कॉलम्स एंड आइकन्स पे आप बिल्कुल ध्यान मत दो बिकॉज नाउ मैं इस पे एकदम ऑसम आइकन्स यूज करने वाला हूँ, ठीक है। सो आज इस वीडियो में अब आपको ये भी पता चलेगा हाउ टू डील विथ आइकन्स, आप अपने वेबसाइट पे कैसे आइकन्स को ऐड कर सकते हो, जो कि बहुत ही ऑसम बात है, ठीक है। एंड मज़ा आ जाएगा इस तरीके से। तो ये जो डिव है कंटेनर, ठीक, इसके नीचे आपको चलना है। इमेजेस लिख रहा हूँ मैं भी, सर्विसेस ऑफर्स, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको ऑफर्स कार्ड लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है। सो गाइस अगेन मैं करता हूँ यहाँ पे कंटेनर, ठीक है, कंटेनर पे चल रहा हूँ अगेन। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे ग्रिड यूज़ करना ही पड़ेगा विथ 4 कॉलम्स वाला जो प्रॉपर्टी था, ग्रिड 4 कॉलम्स, दिस इज इट। अब देखो कितनी इजीली मेरा काम हो चुका, सॉरी इट्स नॉट 4 इट्स 3 क्योंकि वहाँ पे 3 है, ठीक है। सो 3 कॉलम्स, परफेक्ट। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब सबसे पहले गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअल डिव यूज़ करने वाला हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्विस बॉक्स या सर्विस कार्ड, आप कुछ भी लिख सकते थे, मैं सर्विस बॉक्स लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। नाउ वी नीड एन आइकन, ठीक है। तो वो आइकन मुझे कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए गाइस वी हैव आयोनिक, आप देख सकते हो .io, ठीक है। यहाँ पे गाइस आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लाइक मैं अगर लिख देता हूँ इस तरीके से वेब, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे मैंने बेसिकली कंप्यूटर यूज़ किया हुआ है। सो मैं लिख देता हूँ डेस्कटॉप, ऑसम, तो मुझे मिल गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक, इस डिप के अंदर मैंने इस तरीके से उसको कर दी पेस्ट। मुझे कुछ नहीं करना, मैंने पेस्ट कर दी एंड आई नीड सम क्लासेस ताकि उनको मैं स्टाइल कर सकूँ एंड क्लासेस का नाम होगा सर्विस हाइफन आइकन, परफेक्ट, ठीक है। दिस इज इट, मेरा इतना काम हो गया है, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो गाइस मुझे वो दिखाई नहीं देगा, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है बट वो आइकन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये कि गाइस आपने क्या किया, यहाँ पे सिंपल इस तरीके से उसको गेट तो कर लिया बट अब मुझे अपने वेबसाइट को ये बताना पड़ेगा कि इस तरीके से मैंने एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से एक आइकन गेट की है, आप उसको प्लीज़ दिखाइए। तो ये जो रिक्वेस्ट है मुझे अपने वेबसाइट को करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर्स पे हमें चलना है, या तो सीडीएन लिंक अगर आप नोड यूज़ कर रहे हो तो हम इंपोर्ट कर सकते थे, इंस्टॉल कर सकते थे। तो ये जो 2 पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है इसको आप करिए कॉपी, ठीक है। नाउ दिस टाइम इसको आप एकदम ऐड जो है आपका HTML में बॉडी के ठीक ऊपर, वहाँ पे इसको आप ऐड कीजिए। डिफर यूज़ करके कुछ ऊपर करने की नीड नहीं है, एज इट इज़ एकदम बॉटम पे आप इसको लिख दीजिए, दिस इज इट। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी ये छोटा सा आइकन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। उसी तरीके से वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, लाइक आप फॉन्ट ऑसम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप में से बहुतों ने बहुत बार फॉन्ट ऑसम तो जरूर सुना होगा, जिसको हम यूज़ भी करेंगे लेकिन आगे, ठीक है। बट आई होप ये आपको पता चल गया होगा बिकॉज इसमें हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलता है जब हम आइकन सेलेक्ट करते हैं। तो आउटलाइन है, फील्ड है, शार्प है, बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलता है। ये आई थिंक ये जो शार्प वाला है वो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये एग्जैक्टली एकदम त्रिकोण, मतलब ट्राइंगल टाइप का दिख रहा है, तो मैं इस पे जाना चाहूँगा। जी हाँ गाइस, मुझे ये ज़्यादा ऑसम लगा तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड ये जो क्लास है वो तो मुझे लगने वाली है ऑसम। क्लास की रॉन्ग भी मैंने रॉन्ग लिखा था, इट्स अ सर्विस, राइट, सर्विस आइकन। देखा गाइस कैसे पता चलता है, ये मिस्टेक्स होती है, सबसे होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन एक शॉर्टकट है, शिफ्ट एंड देन डिलीट, सब डिलीट हो जाता है एक ही बार में वो, ठीक है। ये शॉर्टकट था, शिफ्ट प्लस डिलीट एंड देन आपका डिलीट हो गया।
ऑलराइट, तो ये मेरा काम हो गया। ठीक, आइकन के नीचे मैं चल रहा हूँ एंड नाउ गाइस आई नीड H3 टैग जहाँ पे हमने लिखा होगा सिंपली वेब डिज़ाइन। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे वेब डिज़ाइन। ऑलराइट, परफेक्ट, ऑटोमेटिक आ गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी एंड पैराग्राफ में मैं इसको चिपका दे रहा हूँ एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया है ये। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ बॉटम पे तो आप देख सकते हो कुछ मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये जो सेम सर्विस बॉक्स है गाइस, मैं बताना चाहूँगा ये मैंने मल्टीपल टाइम यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसको ही मैं कर लेता हूँ कॉपी। ये जो सर्विस बॉक्स दिख रहा है, एक स्पेस एंड दिस इज इट। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको कॉपी कर ली है। आप देख सकते हो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम मुझे लग रहा है। ऑलराइट, दिस इज इट एंड नाउ लेट्स सी कैसा दिखता है ये। ठीक है, इसके नीचे पे एक एंटर हिट कर देता हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ, सो 1 2 3 4 5 एंड आई थिंक एक मैंने भूल गया यहाँ पे। तो एंड आई नो गाइस, अब मैंने अगेन इसको कॉपी की। मैंने बताया था थ्रू आउट दिस सीरीज में बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, बट आई नो मैं क्यों कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं जो मैं आपको बताऊँ। राइट, मैं यहाँ पे चलता हूँ, दिस इज इट, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया सर्विस बॉक्स, खाली आइकन चेंज हुआ होगा, बाकी खाली H3 का नाम एंड खाली डेटा चेंज हो रहा है, जो कोई भी कर सकता है। सिंपल काम था, कोई बड़ी बात नहीं थी ये। हाँ, लेकिन अब मैं जरूर दिखाना चाहूँगा, लाइक फोटोग्राफी है, हम यहाँ पे चेंज करते हैं। सो फोटो, तो गाइस ये बहुत ऑसम लग रहा है ये वाला। राइट, तो लेट्स गो विद दिस वन और दिस वन। फोटोग्राफी तो आई थिंक कैमरा ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। सो वी हैव अ फोटोग्राफी ओवर हियर, आई थिंक फोटोग्राफी, जी हाँ गाइस यहाँ पे। तो अगेन मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड ये जो सर्विस आइकन है इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड आई नो गाइस ये अगेन एक झंझट वाला काम होगा फिर से। एंड आई थिंक मैं खुद एक मिस्टेक कर रहा हूँ एंड डैट इज़ कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, एक सेकेंड, वापस इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये जो दिख रहा है नेम वाला जो है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये कॉपी करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे चिपका दूंगा कुछ वो इस तरीके से। तो ऑल राइट गाइस, मैं नहीं कर सकता वो, ये एक की बार में सब कॉपी करके दे रहा है मुझे। सो कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट। तो गाइस थोड़ा चलता है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। राइट, तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि गाइस यहाँ पे वो आइकन मुझे मिल चुका है, कितना ज़्यादा औसम में लग रहा है। एंड गाइस अब आप देख सकते हो कि मेरा जो फोर्थ वाला था वहाँ पे क्लिपिंग पाथ के बदले मैंने मोबाइल ऐप्स कर दिया। ठीक है, मुझे ज़्यादा बेटर लगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड्रॉयड या मोबाइल। अगर मैं एंड्रॉयड, ऑल राइट गाइस मुझे एंड्रॉयड दिख रहा है, लेकिन मुझे फिर अगर एप्पल लिखूँ तो नहीं, आई थिंक गाइस ये वाला बेटर रहेगा। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है जो कि आपका एप्स आर पे, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ एंड आई थिंक ये जो क्लास होगा इसको कॉपी करना चाहूँगा एंड देन यहाँ पे पेस्ट, दिस इज इट। तो इसको भी अब मैं शिफ्ट एंड देन डिलीट एंड नाउ वी हैव अ एप्स इंटरफेस। सो आई थिंक गाइस ये जो लैपटॉप है इसको मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मिलता जुलता है उसी से, अब क्या कर सकते हैं। राइट, सो मैं क्लास को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है डिलीट एंड लास्ट में वी हैव वन मोर थिंग दैट इज ग्राफिक डिज़ाइन एंड आई थिंक ऑल राइट गाइस। तो मैंने जैसे ही फोटो लिखा तो मुझे यहाँ पे ये मोबाइल दिखाई दे रहा है। आई थिंक ये मोबाइल में कॉपी कर लेता, फ़ोन पोर्ट्रेट साफ, जो कि मैंने यूज़ किया था अपने इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन पे। ठीक है, सो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से ये जो क्लास इसको कॉपी कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मेरे जितने भी ऐप्स थे, ठीक है, आई मीन जितने भी मेरे हेडिंग्स थे उसके अनुसार मैंने आइकन चेंज कर दिया। तो अब हमारा ये जो फाइनल वर्जन होगा, तो अब अगर आप उस पर देखोगे, एक बार मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो अगर आप उस पर देखोगे तो गाइस सब जगह पे हमारा आइकन चेंज हो चुका है। ठीक है, सो गाइस नाउ अब हम इसको वन बाय वन टारगेट करते हैं। सो मैं चलना चाहूँगा अपनी style.css फाइल पे एंड वंस अगेन यहाँ पे मैं जल्दी से चलता हूँ इस जगह पे पेस्ट एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आवर सर्विसेज। ठीक है, सो आवर सर्विसेज सेक्शन स्टार्ट, परफेक्ट। यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा एकदम बॉटम पे एंड इट्स सुपर डुपर इजी गाइस, लेट मी टेल यू, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सर्विसेज वाला जो मेरा सेक्शन है, ठीक है, ऑल राइट, यहाँ पे गाइस मैं सबसे पहले तो ट्रांजिशन ऐड करना चाहूँगा, जहाँ पे ऑल, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ऑल 0.7 सेकेंड के लिए एंड देन इट विल बी लाइक लीनियर एंड इट विल बी 0.7 सेकेंड्स। एंड हाँ, अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, डैट इज़ कि अब हमारा ये जो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, दैट इज सिंपली हमारा ये जो सर्विसेज सेक्शन का जो पैराग्राफ है, मैक्सिमम विड्थ 60, जो हमने प्रीवियस में ही चेकआउट कर लिया था। इससे अब होगा ये कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसको मैं सिर्फ 600 पिक्सल ही दे रहा हूँ, इस डैट्स वाई ये अब नेक्स्ट लाइन पे आ गया है। तो अब मुझे इसको टारगेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एंड हाँ, अब एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो है मुझे ऊपर से एंड देन बॉटम से मुझे स्पेस चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये देखो। सो मेरा ये जो सर्विस वाला जो सेक्शन है उसके अंदर मेरा ये जो ग्रिड है, ठीक है, उस पर गाइस मैं मार्जिन टॉप करना चाहूँगा सिंपली। चलो कोई बात नहीं गाइस, हम पूरा 100 पिक्सल देने वाले हैं एंड उनके बीच भी मुझे गैप चाहिए, थोड़ा ऑसम वाला गैप।
एंड गैप मुझे सिर्फ रो वाइज चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ 10 रैम। दिस इज इट। तो रो वाइज गैप कैसे मिलेगा, एंड बूम गाइस सी। तो बेसिकली ये मेरा कंप्लीट एक रो, ये मेरा दूसरा रो, तो उनके बीच का मुझे गैप मिल चुका है। अगेन मैं अगर आपको इंस्पेक्ट पे लेके चलता हूँ, इसको अब मैं बॉटम पे रखना चाहूँगा, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज आवर सर्विस सेक्शन। जी हाँ गाइस, तो ग्रिड पे यूज़ कर रहा हूँ, तो इतना कुछ पता नहीं चल रहा होगा। एंड ये क्या चीज़ है, कंटेनर ग्रिड, ऑल राइट सॉरी यहाँ पे ना हमारा सर्विस सेक्शन तो ठीक है, इस पर क्लिक करता हुए देखिएगा, इसे देख रहे हो। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन एंड देन हेयर वी हैव आवर पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये जो गैप है वो तो मैंने बाय डिफॉल्ट पहले से दे रखा है। एंड नाउ हेयर पे मैंने एक एक्स्ट्रा गैप दे दिया, दैट इज 10 रैम का है। देखिए मैं इस पर होवर कर रहा हूँ, तो 10 रैम पे जब बॉटम पे आप देख सकते हो, जी हाँ गाइस आप देख पा रहे हो, तो आप देख सकते हो उसका कलर वो रेड हो चुका है, लाइट रेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपका ये जो ग्रिड काम कर रहा है, एंड ये दिखने में कितना ऑसम लग रहा है। ब्राउजर सपोर्ट से पता चलता है कि कैसे ये वर्क हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज इट। अब मुझे वन बाय वन इनको टारगेट करना है, एंड एक को टारगेट करूंगा ऑटोमेटिक सब अपने आप ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो मैं गाइस यहाँ पे चलना चाहूँगा। तो मेरा जो सर्विस बॉक्स है, अगर आपको अच्छे से याद होगा, हमारा मेन बॉक्स था वो कार्ड, ठीक है। तो सबको अब मैं जो टेक्स्ट अलाइन है सेंटर रखना चाहूँगा। पहले एक बॉक्स शैडो लिखते ही गाइस आप जादू देखना क्या हो जाता है यहाँ पे। सो वी हैव अ शैडो, परफेक्ट, ठीक है। एंड नाउ बॉर्डर का जो रेडियस होगा थोड़ा सा कम करना चाहूँगा, 5 पिक्सल, 0.5 रैम आप लिख सकते थे, बट इट डजेंट मैटर। फिलहाल इतना ही लिखता हूँ एंड दिखाना चाहूँगा ये कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से जो लुक एंड फील है वो तो आएगी है, लेकिन इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इतना अच्छा दिख रहा है। तो नाउ आई नीड अ स्पेस इन बिटवीन, बेसिकली इनसाइड में मुझे स्पेस चाहिए, नॉट इन आउटसाइड वर्जन, ठीक है। तो इनसाइड की बात आती है तो वी हैव अ पैडिंग ओवर हियर। सो मैं पैडिंग ऊपर एंड नीचे से मैं लिखना चाहूँगा 64 पिक्सल, एंड फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड से मुझे चाहिए सिर्फ इतना लिखने मात्र से। अब आपका देखिएगा इस कितना ऑसम ये लग रहा है मुझे, ठीक है। ऑलरेडी लुक एंड फील आ चुका है हमें। तो आपने देखा गाइस धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ HTML CSS ओनली हम कितना ऑसम वेबसाइट क्रिएट कर पा रहे। एंड नाउ अगेन आई नीड अ ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लीनियर लिख देता हूँ, ऑल राइट लीनियर, परफेक्ट। एंड मुझे यहाँ पे ऑल करना पड़ेगा, आई थिंक दिस इज इट। चलो ठीक है, तो मेरा सर्विस बॉक्स का काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं चाहूँगा जब भी कोई सर्विस बॉक्स पे होवर करे वो हल्का सा ऊपर जाता है, देखिए। एंड आई नो अब आप ये कैसे कर सकते हो गाइस, प्लीज़ आप वीडियो को अभी के अभी करो पॉज, एंड आप खुद से इसको इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया जब हम इस पर क्लिक करते हैं ये देखो ऊपर जा रहा है, तो वही से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे अब वो कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्विस बॉक्स को जब भी करेगा कोई हूवर, ठीक है, या आपका ये जो सर्विस बॉक्स है जब ये होगा एक्टिव स्टेट में, तब मुझे क्या करना है कि इसका जो ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, ऑल राइट, मैं यहाँ पर अच्छे से लिखना चाहूँगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एंड इट विल बी लाइक -3 रैम, बेसिकली 30 पिक्सल। तो अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ये देखिए ये है ना कितना स्मूथ, एंड दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन यूज़ किया था। अब आपको पता चल गया ट्रांजिशन मैंने क्यों यूज़ किया था, ठीक है। सो दिस इज इट। अब मेरा ये जो आइकन है उसको मुझे टारगेट करना है, कुछ इस तरीके से दिखाना है, ठीक है। सो वो जो मेरा आइकन है गाइस आपको मालूम है, दैट इज़ माई सर्विस आइकन, परफेक्ट। यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा तो इसकी जो विड्थ एंड हाइट है आप देख सकते हो, ऑटोमेटिक 8 रैम। ये मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट बनाया ताकि मुझे इतना झंझट ना हो। एंड वहाँ पे वी हैव अ बैकग्राउंड कलर, डैट इज़ गाइस आई थिंक मुझे यहाँ पे एक न्यू बैकग्राउंड कलर लगने वाला है, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा है, डैट इज़ RGB कलर, ठीक है। एंड इसको हमने डिवाइड किया, इसको आपका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक और टिप्स देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, दिस इज़ माई हेक्सा कोड, एंड आप देख सकते हो गाइस इसमें 1 2 3 4 5 6 7। आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि लाइक कितने सारे डेटा हमें मिल सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वैल्यूज़ है। ये मेरा SH देखो गाइस, मल्टीपल ऑप्शन है, एंड आई थिंक दिस इज़ मच बेटर, ठीक है। ये जो कलर है इसको मैं कॉपी करना चाहूँगा। मैंने जैसे आपको 1000 बार बताया है कि जब भी आप कोई न्यू कलर यूज़ कर रहे हो, आप सिंपली इसको वहाँ पे पुट कर दीजिए। मैं यहाँ पे जाता हूँ, आइकन कलर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आइकन कलर, ठीक है। आइकन BG वो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। Ctrl+S सेव कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सिंपली, ऑल राइट गाइस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आइकन BG करके सिंपली हो चुका है, लास्ट में कॉमा देना जरूरी है, परफेक्ट। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं सिंपली यहाँ पे चलूँगा इस तरीके से, वेर, ठीक है। यहाँ पे आइकन लिखते ही आइकन BG, दिस इज इट, मेरा काम हो गया। एंड ऑब्वियसली वो जो है आपका एक इनलाइन एलिमेंट है, एंड उस पर प्रॉपरली आपका पैडिंग एंड ऑल यूज हो, तो इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ उसको मैं, ठीक है। इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको मैं कॉपी करना चाहूँगा यहाँ पे सिंपली, ठीक है। एंड हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को ये समझना
कि वो जो पर्टिकुलर बॉर्डर आपको दिख रहा है जो थोड़ा तिरछा है, थोड़ा पता नहीं कैसा ऐसा वैसा दिखाई दे रहा है, तो वो गाइस ऐसे ही नहीं बनता है वो, ठीक है। सो उसके लिए वी हैव सम बॉर्डर रेडियस जनरेटर पे चलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो बॉर्डर रेडियस जनरेटर कुछ इस तरीके से, आई थिंक ये मुझे पसंद नहीं है, मैं थोड़ा बैक चलना चाहूँगा। ये फैंसी बॉर्डर रेडियस जनरेटर ये बेटर है। देखो इस तरीके से गाइस आप कर सकते हो कुछ भी। एंड अगेन मैंने कहा था आज के वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने मिलेगा। तो ये देखो बॉर्डर रेडियस, आप में से बहुतों ने बहुत अजीब अजीब तरीके के बॉर्डर्स देखे होंगे, तो बेसिकली इस तरीके से बनता है। देखो गाइस कैसा है ये बॉर्डर कुछ अलग ही दुनिया का नहीं लग रहा है। देखिए ये देखो इस तरीके का बॉर्डर, देखो कितना ऑसम लग रहा है ये भी, बट ये कहीं हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हो। देखो गाइस इस तरीके का कर्व्ड, मतलब बहुत मज़ा आ जाएगा। ये देखिए ये है ना, टोटल चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देखो तो मैं बताना चाहूँगा कि जब आप कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हो तब आपको सिर्फ कॉपी करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन पेस्ट कर देना इस तरीके से, लेकिन आपको बॉर्डर रेडियस लिखना पड़ेगा पहले। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे बॉर्डर रेडियस पेस्ट। मैं अब अगर यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँ तो कुछ देखो गाइस इस तरीके से दिख रहा है। देखिए आप देख रहा है कुछ इस तरीके से हो गया पूरा त्रिकोण टाइप। तो मैं बताना चाहूँगा गाइस ऑलरेडी मैंने वो क्रिएट किया था। एंड ये भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वो बस बन गया। मैं आपको सच बताऊँ तो ये बस मैं चाहता था थोड़ा ऐसा एक वैल्यू लूँ जो थोड़ा सा वेird दिखे लेकिन फिर भी अच्छा लगे, यू नो आँखों को। पहला जो होता है ना, जब भी कोई उसको देखे तो लगे यार ये कैसे हुआ होगा, तो बस वो हो गया गाइस, ठीक है। एंड आपको पता चल चुका वो यहीं से हुआ है, जैसे भी हुआ है वो इधर से ही हुआ है। तो वही जो वैल्यू है मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, इसको हटा के मैं उसको पेस्ट करना चाहूँगा। ये देखिए सिंपल, दिस इज इट। ये 4 वैल्यूज है, यहाँ पे 4 वैल्यूज है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, प्लीज़ आप टॉप पे वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आप अब भी कभी आप चेकआउट कर लीजिए इफ़ यू वांट टू नो कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है सेकंड वैल्यू है क्या है ये। ऑलराइट मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, इतना मेरा काम हो गया। नाउ आई नीड अ स्पेस, पैडिंग दूंगा मैं सिंपली, ऊपर और नीचे से इतना 1.4, आजू एंड बाजू से इतना। पोजीशन में रिलेटिव दे रहा क्योंकि मुझे इसमें वो बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स यूज़ करना ही है। कलर में चलता हूँ यहाँ पे, एंड जो मेरी हेडिंग वाली कलर है वो मैं यहाँ पे चिपका दूंगा। दिस इज इट। इतना लिखने मात्र से आप देखो गाइस आपका काम हो गया। ये देखो तो अब मुझे इसको एनिमेट करना है, ठीक है। एंड वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। सो एनिमेशन ऐड करने के लिए वन मोर टाइम, सो वी नीड टू गो विथ एनिमेशन। एनिमेशन का नाम आप लिख सकते हो वाटर वेव। ड्यूरेशन कितना, 3 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे जो टाइमिंग फंक्शन है गाइस, लेट्स गो विथ लीनियर, डिले नहीं करना है। इटरेशन काउंट जो है गाइस मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको इन्फिनिट, मतलब ये चलता रहना चाहिए। डायरेक्शन की जरूरत नहीं, फिल मोड की बिल्कुल नीड नहीं है। दिस इज इट। तो अब ये जो एनिमेशन आपने लिखा है, ठीक है, इतना याद रखो कि हम वो एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ @ वी नीड टू गो विथ की फ्रेम्स। ऑलरेडी मैंने एनिमेशन के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, प्लीज़ गाइस जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक प्रोवाइड किया तो उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ सिंपल। अब यहाँ पे जो एनिमेशन का नाम है आपका वाटर वेव, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। एंड इट्स सुपर डुपर इजी गाइस, आपको 0% से लेकर 100% के बीच में खेलना रहता है। सो मैंने क्या किया गाइस, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऑलरेडी मैंने आपको दिखा चुका है, ठीक है। डैट इज़ 0%, 50% एंड देन 100%, 0 से 100 तक आएगा। एंड बॉर्डर रेडियस आप देख सकते हो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो खाली गाइस मैंने वैल्यू के साथ चेंज कर दिया उसको। तो मेरा जो इनिशियल वैल्यू है वो तो यही है, एंड जो मेरा एंड का वैल्यू है वो भी वही है। तो मेरा 0% पे एंड 100% पे तो सेम रहेगा, बट जो मेरा बीच वाला है खाली उसमें मैंने वैल्यू चेंज कर दिया। वैल्यू चेंज कर दिया मेरा कहने का मतलब है मैंने कुछ ऐसा उल्टा फुल्टा कर दिया बस। जो मतलब अब क्या होगा, इनिशियल जो था उसके बाद 50% आते आते वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, एंड 100% होते होते वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो कुछ भी उल्टा फुल्टा डिज़ाइन आप बना, तो वो बोलते हैं ना कि जो क्रिएटिविटी है, वो जो आर्ट है, वो जब आप कुछ हट के करोगे, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स वाला, तो ही वो लगता है। तो वो मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बस एक वैल्यू क्रिएट कर ली, दिस इज इट। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे अब आप देख सकते हो कैसे आपका वाटर वाला इफेक्ट आ गया। देखो कितनी इजीली आपका ये वाटर जैसा जो एनिमेशन है वो आपको मिल चुका है। ये है ना कितना ऑसम। आई डोंट नो जब आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा तो कैसे सोचा होगा गाइस, बट इस तरीके से। बट यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे एकदम एक थिन लाइन, एक सर्कल, एक लाइन भी है, ठीक है। तो वो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, देखो इट्स सुपर डुपर इजी। अब ये जो मेरा सर्विस आइकन है, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, इसका जो आफ्टर वाला स्यूडो एलिमेंट्स उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। डेट्स वाई मैंने वहाँ पे वो लिखा था गाइस रिलेटिव। सो कंटेंट तो आपको एज इट इज़ रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका पोजीशन होगा गाइस एब्सोल्यूट,
ठीक है। टॉप में करना चाहूँगा 50%। आपको ऑलरेडी पता है गाइस, अगेन ये एक टिप्स है, नोट डाउन करो। जो एक ओल्ड स्कूल था पहले के टाइम में, हम क्या करते थे, अगर मुझे किसी भी चीज़ को सेंटर में रखना, चाहे वो डिप के अंदर डिप हो या डिप के अंदर टेक्स्ट हो, फिलहाल तो हम डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर करते, बट पहले हम ऐसे करते थे, टॉप 0, सिंपली यहाँ पे लेफ्ट 0, सॉरी नॉट 0, 50% ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मैं जानबूझ के सब दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि दिया आप मल्टीपल ऑप्शन, जिसके थ्रू, एक सेकेंड यहाँ पे कॉमा नहीं है, डेट्स वाई, जिसके थ्रू आपको पता चले कि क्या क्या तरीका है। ठीक है, तो ट्रांसलेट आपको लिखना है सिंपली यहाँ पे ट्रांसलेट, सिंपली -50%, वामा -50%, दिस इज इट। मैं कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ तो मुझे फिलहाल दिख नहीं रहा, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ना तो विड्थ है ना तो हाइट है। ठीक है, सो मैं चलता हूँ यहाँ पे WH ऑटोमेटिक आ जाता है, ये बहुत ही औसम बात है, 90%। एंड यहाँ पे मैं 90% लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मेरा ये जो पेरेंट कंटेनर जहाँ पे आपको ये पैडिंग दिख रहा है, उसका अगर मैं 100% दे दूंगा तो इसका जो बॉर्डर है उसके साथ वो टच हो जाएगा आउटर लेयर का बॉर्डर पे, लेकिन मुझे बॉर्डर थोड़ा अंदर दिखाना है। अगर आप ये लाइन जो देखोगे ये थोड़ा सा अंदर है, वो जो थोड़ा सा अंदर है वो 90% है। अगर मैं 100% कर देता तो कैसे जो बाहर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होता, दोनों ऐसे अलग नहीं दिखते। ठीक है, दिस इज इट। एंड ऑब्वियसली अब मुझे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगेगा, एंड अगेन जो बॉर्डर रेडियस है, कुछ भी उल्टा फुल्टा बॉर्डर रेडियस मैंने चिपका दिया यहाँ पे वंस अगेन। ठीक है, दिस इज इट। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे रखूँ फिर भी आपको दिख नहीं रहा है, तो उसके पीछे का रीजन ये कि गाइस अभी तक हमने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है यहाँ पे। सो मैं बैकग्राउंड कलर पे, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे चलता हूँ वेयर, इस तरीके से, और सब मुझे मिल नहीं रहा है वो, एंड लेट्स गो विथ ब्लैक। आई थिंक कुछ तो मैंने ब्लैक लिखा है वहाँ पे, कंट्रोल एस सेव करना चाहूँगा। देखो गाइस सब ब्लैक हो गया, देखा 90% लिखा, तो सिर्फ आपको जो रिमेनिंग 10% का जो पैडिंग है वो दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा धब्बा नहीं चाहिए, आई नीड कि खाली मुझे बॉर्डर दिखाई दे। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो बॉर्डर होगा, ध्यान से देखिए, जो मेरा बॉर्डर है सॉलिड, एंड ये जो वेयर है उसमें मैं चलना चाहूँगा ब्लैक कलर, ऑसम। एंड ये जो पोर्शन है, देखो अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, अगर मैं बैकग्राउंड की वैल्यू कर दूँ ट्रांसपेरेंट 3 to 1 एंड बूम गाइस, हो गया मेरा काम। ये देखो, तो गाइस आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है, लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड में ये जो इमेज है, ठीक है, बेसिकली जो बैकग्राउंड कलर हमने दिया वो तो बहुत अच्छे से एनिमेट हो रहा है, लेकिन ये जो बॉर्डर जस्ट मैंने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ आफ्टर सीडो एलिमेंट्स, वो रोटेट नहीं हो रहा है, तो अब मुझे वहाँ पे भी एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा। सो गाइस अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा सिंपल ये जो एनिमेशन है, ये जो क्लास है, ये जो प्रॉपर्टी है एनिमेशन की, इसको मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे ऐड कर दूंगा, एंड दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो दोनों के दोनों, यहाँ पे आप देखिए एंड यहाँ पे आप देखिए, कितना ज़्यादा ऑसम मुझे। एंड आई थिंक ये जो ऐप इंटरफेस है ना, ये इसको मैं हटाना चाहूँगा गाइस। जी हाँ, ये जो ऐप इंटरफेस है वहाँ पे मैं कुछ और रखना चाहूँगा, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्लैक है जो हमें नहीं चाहिए। सो ऐप इंटरफेस, राइट। सो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, फोटोग्राफी मोबाइल यहाँ पे है। सो ये जो क्लास है इसको मैं कॉपी करना चाहूँगा इस तरीके से, सिंपली इसको हटा रहा हूँ, एंड अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, सो बूम गाइस सी। सो आई थिंक गाइस नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, लेकिन फिर भी ये ऐसे लग रहे चिपके हुए, ठीक है, अभी हमें और टारगेट करना पड़ेगा। सो गाइस मैं थोड़ा और नीचे चलता हूँ, यहाँ पे हमारा, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्टिकुलर सेक्शन के नीचे, ऑल राइट, ठीक है। तो मेरा जो सर्विस बॉक्स है उसके अंदर जो मेरा H3 है उसको मैं टारगेट करूँगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, मैं सिंपली कर देता हूँ कैपिटलाइज, ठीक है। मार्जिन थोड़ा ऊपर से मैं देना चाहूँगा सिंपली 30 पिक्सल का गैप, एंड जो मेरा मार्जिन बॉटम होगा गाइस, क्योंकि पैराग्राफ तो ऑलरेडी सेट है, तो मैं सिर्फ 10 पिक्सल का गैप देना चाहूँगा। सो रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, सी नाउ देखिए कितना ऑसम लग रहा है ये। आप देख सकते हो मुझे फिर भी ये जो ऐप इंटरफेस है गाइस, जो थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रहा है। उसी तरीके से फोटोग्राफी भी, तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, ये फोटोग्राफी पे अगर मैं चलता हूँ, अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो गाइस डोंट वरी, ये जो है जब हमारा फाइनल जो वर्जन होगा ना, उस पर मैं इनको चेंज कर दूंगा, क्योंकि एट दी एंड जब तक आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हो तब तक ये आपके हाथ में होता है कि आप उस पर कभी भी चेंज कर सकते हो। सो ऐसा नहीं कि एक बार आपने आइकन ले लिया एंड चलो यार इसी पे खुश रहना, ऐसा नहीं है। आपको अगर नहीं पसंद आ रहा तो जस्ट चेंज करो, मुझे नहीं पसंद आया वो कलर, तो मैं करता हूँ चेंज, एंड आई थिंक लेट्स सी ये कैसा दिखता है, राइट। इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे देखता हूँ, ऑल राइट गाइस, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। देखिए नाउ ये अब ये बेटर लग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। जब हम कल इस वीडियो को चेकआउट करेंगे तो इसको मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ, एंड यू ऑलरेडी नो कि मैं कैसे करूँगा। सिंपली मैं आउटलाइन पे जाऊँगा एंड जो ये सेम फॉन्ट था उसको मैं अब
जो आउटलाइन वाला वर्जन है उसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। दिस इज इट, ठीक है, और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बट आई रियली होप गाइस आपको सर्विस ऑफर वाला पेज पसंद आया होगा, जहाँ हमने दिखाया कि अब ये जो एक थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके का जो एनिमेशन आप सोचते होंगे कैसे हुआ होगा, लेकिन कितनी ईजिली हमने इसको अकम्प्लिश कर लिया। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। गाइस पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बताना चाहूंगा गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।